फ़क़त क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साइक़ून वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया औ इला इम्रअतिन यनकहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। हज़रात, माह रमज़ान गुज़रा, रोज़े के अय्याम गुज़रे, तरावी की सादतें गुज़री, रोज़े और इफ्तार की हलावतें गुज़री, ईद फ़ित्र गुज़री, जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया गया था, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए गए थे, फिर जहन्नम के दरवाज़े खुल गए। शैतान जो कि पाबंद ज़ंजीर कर दिए गए थे, फिर उन्हें रिहाई हासिल हो गई। अब फिर लोग अपने शब व रोज़ के मशागिल में मसरूफ़ हो जाएंगे। चंद सालों से मैं देख रहा हूँ कि बिलखुसूस ईद की फ़ुर्सत के अय्याम में, जिसको बैठकी के दिन कहते हैं, हमारा नौजवान तबका बड़ी तेज़ी के साथ लंबे लंबे सफ़र पे और टूर पे घूमने के लिए निकल जाता है। सियाहत करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। कुरान मजीद में अच्छे लोगों की सिफ़ात में लिखा है वस्साइक़ून, सियाहत करने वाले। कुरान फरमाता है फसीरू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में सैर करो। मामला सिर्फ़ नियत का है। सियाहत क्यों की जाए, सैर फ़िल अर्ज़ क्यों की जाए, इसका मकसद क्या होना चाहिए, नज़्बुल ऐन क्या होना चाहिए, मतमअ नज़र क्या होना चाहिए, गरद व गायत क्या होनी चाहिए, इस पे निगाह होनी चाहिए। असल चीज़, बल्कि कहा जाए कि हर अमल की रूह नियत है। जिस तरह इंसान के आज़ा हैं, जवारे हैं, वो सब उस वक्त बिल्कुल अद्व मुअत्तल हो जाते हैं जब इंसान के बदन से रूह निकल जाती है। एक शख्स आपके सामने पड़ा हुआ है, हाथ बिल्कुल उसी तरह है, दो हाथों की 10 उंगलियां हैं, दो पैरों की 10 उंगलियां हैं, नाक उसी तरह है, मुंह उसी तरह है, आँख उसी तरह है, सर उसी तरह है, पुश्त और पेट उसी तरह है, कुछ भी कम नहीं हुआ है, एक नाखून तक से नहीं निकला है। लेकिन घर में हाहाकार मची है, आहो बुका हो रही है, गिरियाज़ारी हो रही है। कोई दौड़ा दौड़ा जा रहा है ऐलान करने वाले के पास, कोई दौड़ा जा रहा है कफन ला रहा है, कोई जा रहा है कब्र खुदवाने के लिए जा रहा है। ये हुआ क्या? सब कुछ तो वही है। मुंह है, मुंह में ज़बान है, दांत हैं, आँख हैं, आँख की पुतलियाँ हैं, कान है, नाक है, चेहरे हैं, सर है, बाल है, पाँव है, नाखून है, हाथ है, नाखून है, हथेली है, सब कुछ मौजूद है। फिर ये गिरियाज़ारी क्यों? एक जवाब मिलेगा कि रूह निकल गई है, जान निकल गई है। जिस बाप के लिए सब कुछ आदमी कुर्बान करता था, उसी बाप को कब्र के गड्ढे में लेटाकर आदमी वापस चला आता है। जिस माँ की जरा सी तकलीफ पे आदमी परेशान हो जाता था, कभी तन्हा उसे नहीं छोड़ता था, कब्र की तन्हाई में छोड़कर वापस आ जाता है। जिस बीवी के साथ जिंदगी के अय्याम गुजार रहा था, उस बीवी को भी कब्र की तन्हाई में आदमी छोड़कर चला आता है। जो बेटा नूरे नजर था, लख्ते जिगर था, दिन का सुकून था, रात का चैन था, जिसको सीने से लगाए फिरता था, उसे कब्र की तन्हाई में छोड़कर चला आता है। क्यों? रूह निकल गई है। यानी जब रूह निकल जाती है तो आदमी अद्व मुअत्तल हो जाता है, बेकार हो जाता है, इंसानी समाज में रहने के लिए उसके लिए कोई जगह नहीं होती। तो असल चीज रूह है। तो आमाल की रूह क्या है? नीयत। आमाल की रूह नीयत है।
एक शख्स खड़ा होता है, घर से निकलता है, मस्जिद में आता है, वजू करता है, तकबीर तहरीमा कहता है, हाथ बांधता है, 4 रकात नमाज अदा करता है, फिर 4 रकात पढ़ता है, फिर 4 रकात पढ़ता है, लगातार 2-2 4-4 करते हुए पढ़ रहा है। 100 रकात 2-2 करके पढ़ लिया उसने। कभी सलातुत तस्बीह 4 रकात पढ़ लेता है। बाद में पूछा गया कौन सी नमाज पढ़ लेते, नियत क्या? कहा कि कुछ नहीं, बस खड़े हो गए थे। कोई नमाज होगी? कुछ नियत नहीं की उसने। ना ये नियत की कि अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं, ना ये नियत की कि कौन सी नमाज पढ़ रहा हूं। कुछ भी नियत नहीं कि बस खड़ा होकर सज्दा कर रहा है, रुकू कर रहा है, क़याम कर रहा है, कूद कर रहा है, जलसा कर रहा है, कामा कर रहा है। कुछ भी नियत नहीं की। 100 रकात पढ़ना बेमाना हो जाएगा। नियत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, और ये हदीस इतनी अहम है कि बकसरत मुहद्दिसीन ने जब अपनी हदीस की किताब लिखी है तो सबसे पहले इसी हदीस को लिखा है। सबसे पहले इसी हदीस को लिखा है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी जब सही बुखारी लिखी है तो बाब कायम किया है, बाब कैफ़ काना बदुल वही इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा की कैफियत क्या थी। लेकिन हदीस जो नकल कर रहे हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमाल का दारो मदार नियत पर है, और हर शख्स के वही है जो उसकी नियत करे। नियत असली चीज है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। तो जिसकी हिजरत अल्लाह रसूल के लिए हुई है, मक्के से जो मदीना आया है तो अल्लाह रसूल के लिए आया है, तो उसकी हिजरत अल्लाह रसूल के लिए। थोड़ी देर के लिए ये सोचिए, सहाबा जो हिजरत कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? आज के गालिब मुवहिदीन तो कह देंगे कि अल्लाह के लिए। घर छोड़ा था, कारोबार छोड़ा था, फैमिली छोड़ा था, इलाका छोड़ा था, खानदान छोड़ा था, अपने मुआशरे के अफराद को छोड़ा था। बाप काफिर है तो बाप को छोड़ा, माँ काफिरा है तो माँ को छोड़ा, बीवी काफिरा है तो बीवी को छोड़ा, औलाद काफिर है तो औलाद को छोड़ा। किस लिए? तो आज के जो नाम नहाद गालिब मुवाहिद है, कहे कि अल्लाह के लिए। लेकिन मुस्तफा क्या कहें? लिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह के लिए भी छोड़ा है, अल्लाह के रसूल के लिए भी छोड़ा है। अल्लाह के रसूल के लिए भी इन्होंने छोड़ा था, सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं। मोमिन का ईमान दोनों के लिए होता है, अल्लाह के लिए भी होता है, अल्लाह के रसूल के लिए भी होता है। मोमिन किसी से प्यार करता है तो अल्लाह के लिए भी प्यार करता है, अल्लाह के रसूल के लिए भी प्यार करता है। और मोमिन किसी से नफरत करता है तो अल्लाह के लिए भी करता है और अल्लाह के रसूल के लिए भी करता है। हिजरत भी करता है तो सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए भी, अल्लाह के रसूल के लिए भी। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। जिसकी हिजरत अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है तो उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए है। वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया और इला इम्राअतिन यनकहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। मगर जिसकी हिजरत दुनिया के लिए है या किसी औरत से निकाह के लिए है, तो जिसके लिए नियत की है उसी के लिए उसकी हिजरत हो रही है, अल्लाह और रसूल के लिए हिजरत नहीं है। कोई मक्के से या किसी इलाके से मदीने इसलिए आ रहा है कि हमें दुनिया हासिल हो जाएगी, तो हिजरत जो मुहाजिरीन असलिया हैं और मुहाजिरीन दीनी हैं और मुहाजिरीन इस्लामी हैं और मुहाजिरीन शरई हैं और मुहाजिरीन इस्लाही हैं, उनमें उनका शुमार नहीं होगा। वो दुनिया के लिए अपने वतन को छोड़ने वाले हैं। कोई आदमी मदीना इसलिए आया है कि किसी औरत से निकाह करे, तो इस्लाही जो मुहाजिरीन हैं उनमें उसका शुमार नहीं होगा। इन्होंने अल्लाह और रसूल के लिए हिजरत नहीं की है, बल्कि दुनिया के लिए की है या बीवी के लिए की है, औरत के लिए की है। यह बड़ी अहम हदीस है। हज़रत इमाम अबू दाऊद जो कि सिहा सित्ता की एक किताब के मुरत्तिब हैं, उन्होंने लाखों हदीसों में से 4 हदीसें इकट्ठा की।
और ये कहा कि ये 4 हदीसें तमाम हदीसों का खुलासा है। अगर इन 4 हदीसों पर पूरे गौर व खौफ के साथ उसकी अतराफ और अकनाफ और मालहू व मवाले के साथ अमल कर लिया जाए तो गोया तमाम ज़ख़ीरे हदीस का खुलासा उसके सामने आ गया। और वो 4 हदीसें जो तमाम हदीसों का खुलासा निचोड़ हैं, इत्र हैं, उनमें से एक हदीस ये भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 5 हदीसों का इंतखाब किया। 2.5 लाख हदीसों में से 2.5 लाख हदीसों में से 5 हदीसों का इंतखाब किया। उन 5 हदीसों में से एक हदीस ये भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमल का दारो मदार नियत पर है। कुछ मुहद्दिसीन ने फरमाया कि इसका मुराद ये है कि अमल की जज़ा नियतों के मुताबिक है। अगर नियत दुरुस्त है तो उसी के मुताबिक उसकी जज़ा दी जाएगी। मसला फिर वही सियाहत वाला है, सैर तफरीह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसे लोगों की पजीराई फरमाई है, वस्साइहून, अल्लाह के नेक बंदे हैं वो सियाहत करते हैं, सियाहत करते हैं। जहाँ अल-आबिदून कहा गया, अर्राकिऊन कहा गया, अस्साजिदून कहा गया, नेक बंदगाने खुदा के औसाफ जहाँ बतलाए गए कि सज्दा करने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, सियाहत करने वाले हैं। तो सियाहत बुरी चीज़ नहीं है। मकसद क्या है? फरमाया सीरू फिलाओ, ज़मीन में सैर करो। मकसद क्या है? जमीन में सैर करो तो अल्लाह की कुदरत की निशानियों को मुलाहजा करो। जा रहे हो पहाड़ी इलाकों पर तो देखो कि अल्लाह की कुदरत के कैसे कैसे नजारे हैं। संगलाख चट्टाने, कुल्हाड़ी से तोड़ना जिनको मुश्किल हो जाए। एक मुलायम सा नन्ना सा पौधा पहाड़ को फाड़ कर उसके अंदर से अपना चेहरा दिखला रहा है, यह अल्लाह की कुदरत की निशानी नहीं है? पत्थर को तोड़कर चश्मा उबल रहा है, अल्लाह की कुदरत की निशानी नहीं? कुरान फरमाता है कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो खौफ इलाही से फट जाते हैं, उनके अंदर से चश्मा जारी हो रहा है। ये जो चश्मे देखने जाते हैं, आबशार देखते जाते हैं, झरने देखते जाते हैं, वो क्या है? वो हसास पत्थर खौफ इलाही से जब फट गए हैं तो जो उनके आंसू बहे हैं उन्हीं का नाम चश्मा है। ये पत्थर है, पत्थर, ये जमादात है, ये इंसान नहीं है, अशरफुल मखलूकात नहीं है, मगर फिर भी उनके अंदर वो गुदाज है, वो रिक्कत है, वो इस्तराब है, वो दर्द इश्क है, वो खशियत रब्बानी की कैफियत है कि फट गए उनके जो चश्मे, उसके जो आंसू उबले हैं, उसी का नाम चश्मा रख दिया गया है। तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। हमारे दिल में कितना गिरियाज़ारी का जज्बा होना चाहिए। हमारी आंखों से कितने चश्मे फूटते हैं अल्लाह की याद में। अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखो, काली काली चट्टाने हैं, धूप से तपी हुई चट्टाने, गर्म में तपती हुई चट्टाने, और उन चट्टानों पर एक पौधा उगा हुआ है। कुल्हाड़ी से मारिए तो पत्थर टूटने का नाम ना दे। कुछ जो नन्हा सा पौधा है इतना मुलायम है कि इस तरह दबाइए तो पिस जाए, कहीं घास उगी हुई है इस तरह दबाइए तो पिस जाए। पत्थर को तोड़कर इतनी नन्ही सी कोपल कैसी आई? क्या अल्लाह की कुदरत की निशानियों के अलावा कुछ हो सकता है? पहाड़ की चट्टान पर खड़े हो गए, दाएं देखा तो लगा कि धूप है, बाएं देखा तो लगा कि बदली है। क्या अल्लाह की कुदरत की निशानी याद नहीं आती है? सीरू फिलाओ, सीरू फिलाओ, जमीन पे सैर करो तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को याद करो। ऊपर निगाह जाए, आसमान को देख रहे हो तो याद करो कि हम अपने घरों में एक छत डालते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पर तो पीलर लगाते हैं जो हमारे घर की उस छत को संभाले हुए है। 15 फीट का गर्भ है तो मिस्त्री कहते हैं यहां एक पिलर होना चाहिए, बहुत लंबा गर्भ है, छत गिर जाएगी, आपका सिलाब खराब हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा। 15 फीट के दरमियान एक पिलर होना चाहिए। और ये करोड़ों 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 किलोमीटर ये छत अल्लाह ने जो ढाल दी है, कोई पिलर नजर आता है आपको?
कोई खंबा है, कोई सतून है? कभी गिरा कोई रखना पैदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या अल्लाह की कुदरत कभी याद नहीं आई है? जहां साइंस से जाके दम तोड़ ले वहां से अल्लाह की कुदरत का ज़हूर होता है। दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंसदान उसके बराबर क्या, उसके हजारों लाखों दर्जा नीचे की एक छत ऐसे नहीं ढाल सकता कि उसके अंदर कोई पिलर ना हो। अच्छा, बड़ी मजबूत पिलर्स, बड़ी मजबूत छतें बड़े बड़े बादशाहों ने बनवाए, किले बनवाए, महल्लात बनवाए। 500 साल गुजरे, 600 साल गुजरे, 700 साल गुजरे, टूट गए। खंबा टूट गया, छत टूट गई, दीवारें टूट गई, बुजिया टूट गई, मीनार टूट गए। जहां बादशाह रहते थे वहां आज उल्लू का आशियाना बना हुआ है। जहां किसी को पर मारने की गुंजाइश नहीं थी वहां चिड़ियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। जहां जरा सा एक तिनका नजर नहीं आता था वहां परिंदों की बीट पड़ी हुई है। मगर अल्लाह ने ये जो आसमान बनाया है ना जाने कितने करोड़ साल पहले, क्या कुछ कोई टूट फूट उसमें के अंदर हुई है? कोई टूट फूट हुई है? हम अपने छतों पर ये कंदीलें लगा देते हैं, झाड़ फानूस लगाते हैं, कुछ दिन होते हैं गर्दो गुबार जम जाते हैं, उसको साफ करना पड़ता है। कुछ दिन जाते हैं देखते हैं कोई उसका कोई नगीना टूटकर गिर पड़ा है, शीशे का कोई हिस्सा निकल गया, पीतल की जो कली थी वो काली हो गई, फिर से काली करना पड़ रहा है, धोने की जरूरत पेश आती है, जो बल्ब लगा था वो फ्यूज हो गया। लेकिन करोड़ों 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 साल पहले अल्लाह ताला ने जो बल्ब लगाए हैं, जो कंदीलें रोशन की है, ये चांद है, ये सूरज है, ये सितारे हैं, ये कक्षा है, क्या कोई बल्ब उसमें से टूटकर कभी गिरा? क्या कभी उसकी आराइश और ज़ेबाइश की जरूरत पड़ी? क्या कभी उसकी रोशनी मात पड़ी? क्या अल्लाह की कुदरत की निशानियां याद नहीं आती? बल्दे दरख्ताने सब्ज बर नजरे होशियार हर वरक़े दफ्तरेस मारफते किरदिगार। बरगे दरख्ताने सब्ज, हरे हरे दरख्तों की पत्तियां, दर नजरे होशियार, होश वालों की निगाह में उसकी कैफियत क्या होती है कि हर वरक़े दफ्तरे मारफते किरदिगार, अल्लाह ताला की मारफत का एक दफ्तर है। गौर तो करो, तुमने सिर्फ घूमना फिरना अपना नजरिया बना रखा है, घूमना है, फिरना है, सैर करना है। एक घास को देखो तो अल्लाह याद आ जाए, एक पौधे को देखो तो अल्लाह याद आ जाए, एक फूल को देखो तो अल्लाह याद आ जाए, एक चट्टान को देखो तो अल्लाह याद आ जाए, चहचहाते हुए एक परिंदे को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। तुम सोचते हो हम सबसे खूबसूरत है, जरा उड़ते हुए इन परिंदों को देखो, लाखों लाख करोड़ों किस्म की किस्में हैं परिंदों की। मछलियों को देखो तो मालूम होगा कि हुस्न किस चीज का नाम है, परिंदों को तो मालूम होगा कि आवाज किसका नाम है। तुम आवाज का जादू जगाते हो, मगर एक कोयल जब बोलती है तो लगता है कि आवाज की सारी नगमगी और सारी शीरीनी और सारी हलावत और सारी मिठास उसकी चोंच में घुल गई है। अल्लाह की कुदरत की ये सब निशानियां हैं। जमीन से लेकर आसमान तक एक एक जर्रा दावत नजारा दे रहा है, ऐ बंदे देख ये मेरी कुदरत है। फरमाया गया कि अपने अंदर भी देखो, अपने बाहर भी देखो। वफी अनफुसिकुम, अपने अंदर देख, देख अपने अंदर। ये तेरी आंख, उसमें बीनाई कहां से आई? ये तेरा कान पर्दे समाज से आवाजें कैसे टकराती है? ये तेरा दिमाग, इसमें सोचने की सलाहियत किसने पैदा की है? ये तेरा दिल, इसके अंदर धड़कन किसके इशारे पर है? पांव के अंदर चलने की सकत किसने अता फरमाई है? हाथों में हरकत का मादा किसने दिया है? जबान किसके इशारे पर चल रही है? अपने अंदर गौर कर और अल्लाह को याद कर। वफी अनफुसिकुम, अपने अंदर गौर कर। फरमाया गया वफिल आफाक, आफाक पे भी गौर कर, अपने अंदर गौर कर। देख ये रगों का जो जाल बिछा हुआ है सर से लेकर पैर तक, किसने पैदा किया? बस एक रग दब गई गर्दन की, पांव नहीं उठ रहा है। बारीक सी रग थी, बारीक सी रग, गर्दन घूम नहीं रही है।
चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं, चलना दूबर हो गया, गए सारी जांच हुई, थोड़ी सी रग दबी है। अरे लाखों रग में एक थोड़ी सी दब गई तो क्या हो गया मेरे भाई, दोषी रगे तो काम करे नहीं। अल्लाह का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, एक रग भी दब जाएगी सारा निज़ाम खत्म हो जाएगा। पांव उठ नहीं रहा है, हाथ हरकत कर नहीं रहा है, गर्दन घूम नहीं रही है, चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं, आदमी गिर जाएगा, थोड़ी सी रग दब गई। लाखों लाख रगों में एक थोड़ी सी रग दब जाती है तो इंसान का ये आलम होता है, खून की गर्दिश रुक जाती है। अपने अंदर गौर करिए, किसने पैदा किया है? क्या खुद से पैदा हो गया? ये गुर्दा है, ये फेफड़ा है, ये दिल है, ये दिमाग है, ये सब इंसान के अंदरूनी आज़ा है कि इनका निज़ाम जब खराब होता है तो इंसान की जिंदगी अजीरन बन जाती है। तो जब आदमी अपने अंदर गौर करता है तो अल्लाह की सन्नाई के जलवे उसके सामने आ जाते हैं। अल्लाह कादिर है, अल्लाह कयूम है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मुसव्विर है, अल्लाह फातिर है। और जब बाहर की दुनिया पर उसकी निगाह जाती है तो पुकारता है अहसनुल खालिकीन हमारा खुदा है। कैसे कैसे हसीन मनादिर उसने पैदा कर दिए। कभी कभी बरसात के दिनों में जब छत पे जाकर ऊपर निगाह उठती है तो ऐसे ऐसे रंगों की गुलकारियां नजर आती हैं आसमान में कि पुकारना पड़ता है वाकई अल्लाह हसनुल खालिकीन है। ऐसा खालिक, ऐसा हसीन, ऐसा मुसव्विर कोई नहीं है जैसी तस्वीरगरी उसने कर दी है। बड़े बड़े पेंटर वो काम नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला के इशारे पर आसमान के आफाक में नजर आती है। बिजली कौंती है, सूरत रफ्तार का वो आलम कि एक लम्हा पहले उफुकी आसमाने के उस तरफ और एक लम्हे में यहां नजर आ गई। ये कौन चलाने वाला है बिल्ली को अपनी कमान से? एक अल्लाह है। सूखी जमीन थी, पानी के लिए करा रही थी, जमीन के जर्रे टूट रहे थे, ज़बानें बाहर निकली हुई थी प्यास की वजह से। फिर आफाक पर बादल के टुकड़े नमूदार होते हैं, हवा चलती है, बारिश होती है और जमीन के टुकड़े जो बेजान हो गए थे, दरख्त जो सूख रहे थे, उनके अंदर जिंदगी की नई रमक दौड़ पड़ती है। ये नई जिंदगी पैदा करने वाला कौन है? उसी का नाम खुदा है। सैर करो, मैं नहीं कहता कि सैर मत करो, करो सैर मेरे नौजवानों, करो सैर, मगर मकसद तो बना लो। सब सारा मामला मकसद का है। अगर नियत तुमने नहीं की तुम्हारा रोजा रोजा नहीं है, नियत नहीं की तो तुम्हारी ज़कात ज़कात नहीं है, नियत नहीं की तुम्हारी नमाज नमाज नहीं है, नियत नहीं की तुम्हारा हज हज नहीं है, नियत नहीं की तुम्हारा सदका सदका नहीं है, नियत नहीं की तुम्हारी खैरात खैरात नहीं है। तो ये सैर, ये तफरीह, ये सियाहत का मकसद क्या है? अल्लाह की कुदरत की कारीगरी को याद करना। और जब याद करना है तो याद करके खुदा के सामने झुक जाओ। इस सियाहत के दरमियान तुमसे हरामकारियां न होने पाए। घर से निकले तो ये सोच कर और नियत करके घर से कदम निकालो कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों के मुलाहिजे के लिए हम जा रहे हैं। और इसी निगाह से, इसी तसव्वुर के साथ, इसी तखय्युल के साथ, इसी हुस्न नियत के साथ एक एक चीज पे निगाह डालना, हर चीज तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे। जब दरख्तों की बुलंदी को देखो, ऊंची ऊंची चट्टानों को देखो, बुलंद बाला दरख्तों को देखो तो याद करो कि वो खुदा कितना बुलंद होगा जिसने इन बुलंद दरख्तों को पैदा किया है। तुम्हारी पेशानी सज्जे में अल्लाह के सामने झुक जाए। जब खूबसूरत परिंदों को देखो, जब खूबसूरत फूलों को देखो, जब खूबसूरत मनाजिर को देखो तो सोचो कि इन खूबसूरत मनाजिर को पैदा करने वाला खुदा कितना हसीन होगा। अल्लाह के सामने तुम्हारा सर झुक जाए। जब खुश्क वादियों को देखो जो बेलालो गोहर हैं, बेजर्रो जवाहिर हैं, कुछ नहीं है वहां, गरीब बस्तियों को देखो, तब याद करो कि अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है। और अल्लाह ताला के इस करम अफजू पर
आपका सर खुदा के सामने झुक जाए। तो ये सैर करना इबादत बन जाएगा, ये तफरीह करना इबादत बन जाएगा, ये सियाहत करना इबादत बन जाएगा। मकसद सिर्फ बदल लो, मकसद बदल लो। इंसान का मिजाज है, जो चीज़ें इंसान के मिजाज और फितरत में शामिल हैं इस्लाम उसको रोकता नहीं है। इस्लाम फितरी मजहब है, सैर तफरीह करना इंसान की फितरत में दाखिल है। तो इस्लाम ने इस फितरी मिजाज पर कदगन नहीं लगाई है, उसका रुख सही तरीके से मोड़ दिया है। किधर हमारा रुख होना चाहिए? अय्याशियों के लिए नहीं, बदकारियों के लिए नहीं, बेहयाइयों के नहीं, बेशर्मियों के लिए नहीं सैर तियाफत होना चाहिए। अल्लाह की याद से गफलत में सैर सयाहत का अय्याम ना गुजरने पाए, बल्कि अल्लाह से और करीब कर दे। जब इस नीयत के साथ आप भर से कदम निकालेंगे तो इंशाअल्लाह आपका एक एक कदम इबादत में शामिल हो जाएगा। जब किसी हसीन मंजर को देखो तो अल्लाह को याद करो। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बरकत वाला है वो खुदा जो सबसे हसीन खिलकत का मुजाहरा फरमाने वाला है। जब इस जज्बे के साथ आप सियाहत करेंगे तो आपका सियाहत करना भी इबादत बन जाएगा। और यकीनन जब आप वापस आएंगे तो एक नई जिंदगी लेकर वापस आएंगे, जो ईमानी जिंदगी होगी, जो इरफानी जिंदगी होगी। हमारे बहुत से बुजुर्गान दीन सियाहत करते थे। खुद ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद वारिसुन नबी फिल हिंद हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु खूब सियाहत की है, खूब सियाहत की है। लेकिन किस मकसद के तहत? अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए खूब इस्लाम फैलाया। हज़रत जहानिया जहाँ गश्त खूब सियाहत की, जहाँ गश्त उनका नाम ही पड़ गया पूरी दुनिया को घूमने वाले। लेकिन अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, दावत इस्लामी के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ समनानी सिमनार से हिंदुस्तान आए, कछोछा में खूब सियाहत की, लाखों लोगों को मुसलमान बनाया। ख्वाजा खाजगा सजद से चले, हरमैन तैयबैन गए और न जाने कितने ममालिक से होते 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 हिंदुस्तान के सरजमीन में क़ुदूम मेमनत लुज़ूम से मुशर्रफ फरमाया। किस मकसद के साथ? अल्लाह के लिए। आपकी सियाहत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। मोमिन कौन है? जिसका सब कुछ अल्लाह के लिए हो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वो दुआ है जो कुर्बानी के वक्त पढ़ी जाती है। हम लोग क्या, तो जो दुआएं हैं, जो वज़ाइफ है, वो रस्म व रिवाज होकर रह गई है। बस किसी मदरसे के किताबचे को उठाया, हमने पढ़ लिया। अरे कम से कम ये सोचिए कि हम कह क्या रहे हैं। जब जानवर की गर्दन पे छुरी फेर रहे हैं तो हम कह क्या रहे हैं? मालूम तो होना चाहिए। बहुत बड़ा अहद और मुआहिदा अल्लाह से कर रहे हैं हम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी सारी इबादतें, हद ये कि मेरा मरना और मेरा जीना सब अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। व महयाया व ममाती, महयाया मेरी जिंदगी, ममाती मेरी मौत। अल्लाह से ये मुआहदा हो रहा है, या अल्लाह मेरा सब कुछ तेरे लिए होगा, और अल्लाह ही को धोखा हम दे रहे हैं कि जो कुछ होगा सब मेरे लिए होगा। सिर्फ उन दुआओं के अल्फाज पे आदमी गौर करे तो इंसान की जिंदगी में एक साली इनकलाब पैदा हो जाए। सब कुछ अल्लाह के लिए, हमारा जीना मरना सब अल्लाह के लिए हो जाए। अल्लाह के नेक बंदों ने, सालिहीन व अबरार ने, शुहदाए मिल्लत ने, उलमाए रब्बानीन ने, दाइयाने इस्लाम ने, सहाबे किराम ने, आले बैत ने, सब ने इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी कि मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए। एक बहुत प्यारा शेर है मेरे उस्ताद अकबर और मेरे वालिदैन के बाद मेरे सबसे बड़े मोहसिन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब कादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अज़ अव्वल ता आखिर अरबी की अक्सर किताबें मैंने उनसे पढ़ी हैं या अपने वालिद गिरामी हज़रत सिराजुल आरिफीन अल्लामा कौसर नदवी से पढ़ी। और ये कहा जा सकता है कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब, मैं ये नहीं कहता कि अपनी औलाद से ज़्यादा मुझे चाहते थे, मगर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अपने औलाद की तरह मुझे चाहते थे। इतने एहसानात उनके मेरे ऊपर हैं
कि मैं कफन पहन लूँगा मगर उनके एहसान का बदला नहीं दे सकता। अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें उनके ऊपर नादिल फरमाए। आज जो बोलने की मुझे सलाहियत है ये उनका सदका है। मुझे उन्होंने मुकर्रिर बनाया है, मुझे अदीब बनाया है, मुझे शापदाद बनाया है, मुझे मज़मून निगार बनाया है, मुझे मुदर्रिस बनाया है। मैं फारिग हुआ तो फरागत के साथ ही कहा कि आप पढ़ाइए। वालिद साहब के पास आए, कहा कि मौलवी नसीर साहब को मदरसे में दे दीजिए, इनको ज़रूरत है, मदरसे को ज़रूरत है। मैंने कहा कि हज़रत बस एक शर्त पर कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, बगैर तनख्वाह पढ़ाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया। और वो अभी फारिग हुआ, मेरे सामने किन लड़कों को लाए जो मुझसे उम्र में ज़्यादा थे। और सही मुस्लिम शरीफ, सही बुखारी के बाद उसी का नंबर है, सही मुस्लिम शरीफ मुझे पढ़ाने को दे दिया। तफसीर की बड़ी मुश्किल किताब है तफसीर मदारिक, वो पढ़ाने को दे दिया। हमने कहा कि हज़रत बस आपकी दुआ चाहिए और रहनुमाई चाहिए। कभी कभी मेरे दर्स में आते थे, देखते थे और बड़ी दुआएं देते थे और कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं नाउमीद नहीं हूँ, इसलिए कि मेरा जो तरीक़ा था वो आपके वालिद से मैंने सीखा है, तो बाबा साहब से, हज़रत मौलाना कौसर नदवी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा से जो सीखा वो मैंने अपनाया और मेरा जो तरीक़ा था वो आपने अपनाया है। अब मैं नाउमीद नहीं हूँ कि मेरे बाद मस्जिद खाली नहीं रहेगी, आप मौजूद हैं। ये उनके जुमले थे। अल्लाह ताला बेशुमार रहमत नादिल फरमाए। अक्सर दौरान दर्स एक शेर पढ़ते थे और उनका पढ़ने का अंदाज बड़ा अजीब था, जैसे कि लगता है कि दिल फटा हुआ है। बड़े रिक़्क़त अंदेज़ फरमाते थे, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हज़रत मुफ्ती साहब अक्सर, यानी 100 बार मैंने ये शेर उनकी ज़बान से सुना। जब बड़े कैफियत में होते थे तो झूम कर साहब, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हर मुसलमान का यही नज़्म-उल-ऐन होना चाहिए, बस एक मकसद तेरे दीन की सरफराजी मेरी ज़िंदगी का मकसद है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे नौजवान साथियों, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद और एम बनाओ। हालात कितने नाजुक हैं वो सबके सामने हैं, बतलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इससे पहले कई नशिस्तों में मुसलसल कहा था कि अब ये सोचना बंद करो कि इस्लाम पर ख़तरा नहीं है, मुसलमानों पर ख़तरा नहीं। मैं कहता हूँ इस्लाम, मुसलमान हिंदुस्तान में ख़तरा से घिरे हुए हैं। ये तुम्हें मीठा जो जहर पिला दिया गया है कि तुम सोए रहो, कोई ख़तरा नहीं है, सो जाओ सो जाओ, नहीं। ये सुलाने वाले नगमे की ज़रूरत इस ज़माने में नहीं है, जगाने वाली आवाज़ फज्र की ज़रूरत है। ख़तरात में तुम हो, तुम्हारी शरीयत खतरे में है, तुम्हारा दीन खतरे में है, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में है, तुम्हारे मदरसे खतरे में है, तुम्हारी इस्लामी शनाख्त खतरे में है, यहाँ तक कि तुम्हारा वजूद, तुम्हारे मकानात, तुम्हारी दुकानें खतरे में है। जागो, एक बाढ़ आती है नदी के किनारे और दरिया के किनारे, अगर आपका मकान का दुकान है तो पूरी रात भर जाग जाते हो, कहीं हमारे दुकान में ये बाढ़ का पानी ना आ जाए, सारे सामान खाली करते हो। ये गुमराही का, ये जुल्म का, ये कुफ्र का, ये तुग़यान का, ये सरकशी का तूफान आया हुआ है, तुम्हारे मकान को बहा ले जाने के लिए तैयार है, मगर तुम जागने के लिए तैयार नहीं हो। बच्चे सुबह के वक्त जब सोते रहते हैं, माँ पहले आवाज देती है, नहीं उठते तो झिझोड़ती हैं, फिर भी नहीं उठते तो 1-2 तमाचे लगाती हैं, फिर भी नहीं उठते तो पानी डाल लेती हैं, और फिर भी ना उठे तो उसका इलाज क्या है? कुदरत इलाहिया तुम्हें झिझोड़ती रही, तुम सोए रहे, तुम्हें जालिमों के हाथों से तमाचे लगते रहे, तुम सोए रहे, मजालिम की बरसात तुम्हारे ऊपर होती रही, तुम सोए हो अब तक। अब उसके बाद क्या हो सकता है? सिर्फ तबाही, 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 खून और खून और खून, बर्बादी और बर्बादी और बर्बादी, आग आग आग, इसके अलावा कुछ तुम्हारा इलाज नहीं है। ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। वो लिहाफ गफलत का जो तुमने अपने बदन पे डाल लिया, निकाल कर फेंक दो। जो लेटे हैं वो बैठ जाएं, जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, वो जो खड़े हैं वो अपनी मंजिल की तरफ रवादां हो जाए, तब तुम बच सकते हो। हम तवक्को दूसरों से लगाते हैं, ये कर देंगे तो हमारा बिल पास नहीं होगा, वो कर देंगे तो बिल पास नहीं होगा, वो कर देंगे तो बिल पास नहीं होगा, उसके अलावा तुमने क्या किया है?
मैं बार बार कहता हूं, हम कासे गदाई और भीख का कासा लेकर गैरों के सामने फैलाते रहे, तुम बचा लो, तुम बचा लो, तुम बचा लो। नायडू साहब आप बचा लीजिए, नीतीश साहब आप बचा लीजिए। काश हमने अपना दामन अपने खुदा के सामने फैलाया होता कि मौला तू बचा ले, तो ये नौबत कभी ना आती। अगर वक्ती तौर पर तुम्हारे आंसू बहे हैं तो मगरमच्छ के आंसू की तरह तुम्हारे आंसू बहे हैं, वक्ती तौर पर फिर तुम भूल गए। बार बार कुदरत इलाहिया ने अपना मुजाहरा किया है, बार बार खुदा ने तुम्हें बचाया है, लेकिन तुम्हारा अंजाम क्या हुआ? तुम एहसान फरामोश है, तुम अल्लाह की याद से गाफिल रहे। एक दो दिन के लिए मस्जिद में आने के बाद तुमने आंसू बहा लिया, अल्लाह ताला ने तुमसे अजाब को हटा लिया, फिर उसी तरह सरमस्तियों में गिरफ्तार हो गए। फिर अल्लाह का अजाब आया, कहर आया, जलाल आया। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम फरमाई है कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने की वजह से इज्तिमाई अजाब मुसलमानों पे नहीं आया, वरना तारीख़ अय्याम हमारे सामने है। न जाने कितनी कौमें इससे कम गुनाह की वजह से जमीन दोष कर दी गई। किसी पर आंधी आई, किसी पर तूफान आया, किसी पे बारिश आई, किसी को जमीन में धंसा दिया गया, ये सब तो हुआ है। लेकिन हम मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में है, इज्तिमाई अजाब तो नहीं आएगा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह वादा कर चुका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हुजूर के रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में हम बच रहे हैं तो हमेशा बचते ही रहेंगे। जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए, तुम्हारी औकाफ की जमीनें सल्ब करने की और गस्ब करने की सारी साजिशें सामने आ गई। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तुम सोचते थे फुला बचाएंगे, फुला बचाएंगे, फुला बचाएंगे, सब ने अपना असली चेहरा दिखला दिया। चेहरों पे चेहरे डालकर बहरूपिया बनकर तुम्हारे सामने इलेक्शन के जमाने में आते रहे, तुम उन पे भरोसा करते रहे, जो तुम्हारा था कभी भरोसा नहीं किया। तुम हमेशा लड़ते रहे, जात के नाम पे लड़ते रहे, बरादरी के नाम पे लड़ते रहे, मसलक के नाम पे लड़ते रहे, मजहब के नाम पे लड़ते रहे, इलाके के नाम पे लड़ते रहे, जबान के नाम पे लड़ते रहे, अपने वोट को बांटते रहे। जिसका कलमा एक है, जिसका काबा एक है, जिसका किबला एक है, जिसका खुदा एक है, जिसकी शरीयत एक है, जो इस्लाम का पासबान है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा रहा। हर इलेक्शन के मौके पर तुमने यही किया है, आज इसका खमियाजा तुम भुगत रहे हो। कभी एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार नहीं हुए। जिनको सियासत की अली बे भी नहीं आती, वो भी सियासी बनकर बैठ जाता है इलेक्शन के मौके पर, हम फला को देंगे, हम फला को देंगे। हद ये हो गई कि जो मुसलमान का, मुसलमान कौम का, मुसलमान शरीयत का, मुसलमान के मराकिज का खुला हुआ दुश्मन है, आपके इलाकों में उसके लिए कोशिशें करने वाले मिल जाएंगे। भाजपा जैसे जमात के नुमाइंदगान आपके इलाके में हैं, शर्म नहीं आती है? जो पार्टी इस्लाम को नस्ल नाबूद करने के लिए तैयार है, उसको उठने के लिए खड़े हो रहे हो। अब भी अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, अब भी कहर की बिल्लियां नहीं गिरेंगी, अब भी अताब के शोले नहीं भड़केंगे, अब भी अजल का तूफान नहीं आएगा, अब भी क्या तुम महफूज रह जाओगे? अगर ये सोचते हो तो तुम लोग अहमकों की जन्नत में रह रहे हो। एक बनना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, इख्तिलाफात को भुलाना पड़ेगा, इत्तेफाक की रस्सी में जकड़ना पड़ेगा। कुरान ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को एक होकर मजबूती के साथ पकड़ लो। कुरान के अल्फाज में मैं बार बार कहता हूं कि कुरान के अल्फाज पर गौर किया कीजिए, एक लफ्ज भी इसका फालतू नहीं होता। यह भी अल्लाह कहता था वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। जमीअन का लफ्ज क्यों आया है? जमीअन का लफ्ज क्यों आया है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ एक साथ थाम लो, यही वहदत का पैगाम है। इस्लाम की रूह वहदत है। नमाज तो अलग अलग भी हो सकती है, अपने अपने घरों में हम लोग नमाज पढ़ ले, मगर एक वक्त मुकर्रर किया गया है, मस्जिद मुकर्रर की है, जमात मुकर्रर की गई है। रोजा रखना है, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि
एक महीना रोज़ा रखना है तो कोई शव्वाल में रख ले, कोई ज़िलक़ादा में रख ले, कोई ज़िलहिज्जा में रख ले, कोई मुहर्रम में रख ले, कोई सफ़र में। नहीं, एक महीने रखना है रमज़ान में। इत्तिमाइयत है। वक्त भी वही मुकर्रर, ये नहीं कि 16 घंटा रोज़ा रख लेना। कोई 5 बजे से शुरू करता है और शाम तक रख ले, कोई 6 बजे से शुरू करे, कोई 12 बजे से शुरू करे, कोई रात। नहीं, इत्तिमाइयत है। एक वक्त, एक महीना, एक वक्त, इत्तिमाइयत के साथ। ये नहीं कि हर साल भर में कभी भी जाके आदमी कर ले। नहीं, एक वक्त, एक महीना, मखसूस अय्याम, मखसूस वक्त करना है। रमी जमार का अलग दिन है, वक़ूफ़ अरफात का अलग दिन है। सबके अलग अलग अय्याम और सबको एक साथ करना है। जब अरे भाई अगर साल का साल लग दिया जाए तो आसानी रहो, भीड़ भाड़ कम हो जाए। कितनी आसानी हो जाएगी हज करने में। नहीं, इत्तिमाइयत की रूह फौत हो जाएगी। तो इस्लाम के जितने अहकाम है सब में आपको इत्तिमाइयत नजर आएगी। हज में भी इत्तिमाइयत, हमने इत्तिमाइयत का पारा पारा करके रख दिया है। हजरत अबू बकर के ज़माने में जब कुछ कबाइल ने यह कहा कि हम लोग बैतुल माल इस्लामी में हुकूमत के पास अपनी ज़कात नहीं भेजेंगे, हम अपने तौर पर ज़कात निकालेंगे, तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐसे लोगों से हम जिहाद करेंगे। हजरत उमर कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कैसे हम जिहाद करेंगे? वो तो कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अहले क़िबला हैं। तो कहा कि जो लोग नमाज और ज़कात के दरमियान तफरीक करेंगे हम उनसे क़िताल करेंगे। फिर फरमाया हज़रत अबू बकर ने, क्या अहद जाहिलियत में तो तुम बड़े सख्त थे, इस्लाम आया तो इतने नरम हो गए कि जिसे जिहाद करना चाहिए उससे जिहाद के लिए तैयार नहीं हो रहे हो? फिर हज़रत उमर कहते हैं कि अल्लाह ने मेरे दिल को खोल दिया। अबू बकर की बात से अल्लाह ने मेरे दिल को खोल दिया और मेरे ऊपर वाज़ेह हो गया कि हज़रत अबू बकर का मौक़िफ़ जो था वही दुरुस्त था। तो अलग अलग ज़कात देने के लिए अगर बात की कुछ लोगों ने, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे जिहाद किया है। आज तो हमारे यहाँ वही होने लगा है। इत्तिमाइयत नहीं है, बैतुल माल नाम का सिस्टम नहीं है, चूँकि यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है। तो आप देखेंगे इस्लाम के जितने अहकाम में सब में इत्तिमाइयत है। इस इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा करना पड़ेगा और उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। हिंदुस्तान में जिंदा नहीं रह सकते। इज्तिमाइयत का मकसूद कतन ये नहीं होता है कि हर आदमी अपने अपने मसलक को छोड़ ले, ये नहीं है। जो मुश्तरका मिल्ली मसाइल हैं उनमें सब एक हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, जो गैर मुक़ल्लिद अपने तरीके से नमाज़ पढ़ेगा, जो शिया है अपने तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे, जो हनफी अपने तरीके से पढ़ेंगे, जो सुन्नी अपने तरीके से पढ़ेंगे। इसका मतलब यह नहीं होता कि सब एक तरीके से नमाज़ पढ़ें। जो रफ़ायदैन करने वाले रफ़ायदैन करेंगे, जो नहीं करने वाले हैं नहीं करेंगे। अपने अपने तरीके से लोग पढ़ें। लेकिन जो मिल्ली मसाइल, जब बात आ जाए कुरान की, जब बात आ जाए मस्जिदों की, जब बात आ जाए इस्लामी औक़ाफ़ की, जब बात आ जाए दीन शरीयत की, जब बात आ जाए मुस्लिम पसल्ला की, तो ना कोई देवबंदी है, ना कोई वहाबी है, ना कोई शिया है, ना कोई सुन्नी है, ना हनफी है, ना शाफ़ई है, ना मालिकी है, ना अंबली है। सब के सब मुसलमान हैं। मुसलमान के नाम पर एक होना पड़ेगा। अगर एक नहीं हुए मुसलमान के नाम पर, तो जितना मारे गए हो उससे ज्यादा मारे जाओगे। बहुत खुले लफ्जों में मैं कह रहा हूं। मैं सुलाने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सोते हुए को जगाने वाला आदमी हूं। जितना मार खाइए उससे ज्यादा मार खाओगे। अब से भी एक हो जाओ, होश के नाखून लो, हालात का जायजा लो, क्या होने वाला उस पर निगाह होनी चाहिए, और क्या हम करें कि हालात बदल जाएं, उस पर भी निगाह होनी चाहिए। अखलाक बुलंद करो, किरदार के अंदर पाकीज़गी पैदा करो, बुराइयों से तौबा करो, नेक अमली की आदत डालो, अपने औकात को जिक्र व फिक्र में गुजारो, अपने औकात को ज़ाया मत करो। हमारे नौजवानों, अच्छे नौजवान बनो। तुम कौम का मुस्तकबिल हो। कौम की सारी निगाहें तुम्हारे ऊपर लगी हुई है। जिस कौम का नौजवान सुधर जाएगा पूरी कौम सुधर जाएगी। जिस कौम का नौजवान बिगड़ जाएगा पूरी कौम बिगड़ जाएगी। तुम्हारा वजूद इंसानी बदन के दरमियान दिल की तरह है। इसी से बदन के अंदर धड़कन है, इसी से ज़िंदगी है। दिल बिगड़ेगा तो सारा वजूद बिगड़ जाता है, दिल सुधरता है तो सारा वजूद सुधरता है। तुम इस कौम का, इस मिल्लत का दिल हो, अपने आप को सुधारे रखो। बहुत जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं अपनी जिम्मेदारी को
पूरी करके वो आगे निकल चुके हैं। मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। कुछ लोग तो अल्लाह की बारगाह में पहुँच गए, कुछ लोग मुंतज़िर है कि कब वक्त मऊद आने वाला है, दुनिया से चल बसेंगे। बुजुर्गों से दुआएं लीजिए, उनसे मशवरे कीजिए, उनके तजर्बात से इस्तिफ़ादा कीजिए और आप जो नौजवान हैं वो कौम की क़ियादत को संभालने के लिए आगे बढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिक़ामत अलल हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी रहमतों की आशियाने में जगह अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।